बजट पेश किए जाने के बाद उस पर बिजनेस कम्युनिटी के खदशात सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में टैक्स वसूली के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान किया और ये दावा किया गया कि एफबीआर से ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का खात्मा किया जाएगा। हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसी तरामीम की हैं जिनसे टैक्स वसूली के निज़ाम में आसानी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में सेल्फ असेसमेंट स्कीम को उसकी असल शक्ल में बहाल करने का ऐलान किया और कहा कि इस स्कीम के तहत टैक्स गोशवारों को ऑडिट के लिए सिर्फ एक ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए मुंतखब किया जाएगा और ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट के लिए बाहर से ऑडिटर का इंतखाब किया जाएगा। यानी एफबीआर के अमले की तरफ से हरासमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सब ऑटोमेटिक होगा। बिजनेस कम्युनिटी ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम की बहाली का खैर मकदम किया और ये कहा कि इससे ऑडिट के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खात्मा होगा। मगर मामला यह है कि हुकूमती फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा, मगर बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत है कि एफबीआर ने धड़ाधड़ नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं और अब तक हज़ारों नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी में बेचैनी है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी फाइनेंस बिल में शामिल किए गए सेक्शन 203A पर भी एतराज़ उठा रही है। इस शिक के तहत इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर जिसका ओहदा असिस्टेंट कमिश्नर से कम ना हो, इस अफसर को सबूतों की बुनियाद पर अगर ये लगे कि किसी भी शख्स ने आमदनी छुपाने का जुर्म सरजद किया है या कोई भी ऐसा जुर्म जो इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के काबिल है, तो वो अफसर इस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। इस सेक्शन की शमूलियत पर बिजनेस कम्युनिटी सख्त एहतजाज कर रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट में सेक्शन 203A की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि इस सेक्शन से बिजनेस कम्युनिटी की हरासमेंट का नया दरवाज़ा खुल जाएगा और इस हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 192A मौजूद है। इसकी मौजूदगी में सेक्शन 203A की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि फौरी तौर पर इस शिक को वापस ले और बजट की हतमी दस्तावेज़ात से इसे निकाला जाए। FPCCI ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले को फौरी तौर पर हल करे। इसके अलावा बजट के बाद आटा, चीनी, बिजली, तेल और डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे का खदशा है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम मामला हैं जिन पर आपसे बात करनी है, मगर सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी ये शिक 203A पर एतराज़ उठा रही है कि आप हरासमेंट ख़त्म करना चाहते हैं, मगर इससे हरासमेंट का दरवाज़ा खुल जाएगा और ये जो गिरफ्तारी का इख्तियार है ये बहुत ही एक ड्रैकोनियन इख्तियार है। शाहज़ेब भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये देखें, गलत इम्प्रेशन है। पहली बात तो मैं समझा दूं कि ये मैंने तो हरासमेंट ख़त्म करने के लिए बात की है, तो सेल्फ असेसमेंट होगी और उसके बाद एक जो ऑडिट होगा वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। तो एफबीआर वाले जो हैं वो तो ऑडिट भी नहीं कर सकेंगे। ये जो गिरफ्तारी का जो बात है ये बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। रूल्स ऑफ बिज़नेस जब आएंगे तो इसमें वाज़े होगा कि एफबीआर तो इस पे कुछ भी नहीं करेगा। अगर उनको किसी पे शक है तो वो ऑडिट, जो थर्ड पार्टी ऑडिट वालों को कहेंगे कि ये देख लीजिए इसमें कोई नॉमली है, और थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो सीधा मेरे लेवल पे आएगा, क्योंकि मुझे जो भी गिरफ्तारी अगर हुई तो वो मेरे लेवल पे साइन ऑफ होगा। इसका मतलब नीचे किसी को भी इख्तियार नहीं होगा। मैं बल्कि ये है कि चेयरमैन एफबीआर, वो हमारे SAPM हैं डॉक्टर वकार और माइसेल्फ, हम तीनों उसको असेस करेंगे, बट मेरा साइन ऑफ ज़रूरी होगा। सो इसका मतलब ये है कि ये आर्बिट्री तरीके से कोई किसी को हरास नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये तो कर ही नहीं सकेंगे। तो थर्ड पार्टी ऑडिट वाले जो हैं, अगर उन्होंने समझा कि ये बिल्कुल नॉन फाइलर है और वो पैसे नहीं दे रहा, तो अगर वो उसमें रिकमेंड करेंगे तो एट माई लेवल आई विल जस्ट सी असेस के करना है कि नहीं करना। तो इसलिए बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि ये शक व शुबहात जो हैं ये दूर हो जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एफबीआर बिल्कुल हमारे जो अपना जो टैक्स पेयर हैं उनके साथ उनका जो ताल्लुक़ हो इलेक्ट्रॉनिक हो, और ये इस किस्म का फ़िज़िकल तो ताल्लुक़ होना ही चाहिए। साहब, ये जो आपने बात की है, अब इसमें मसला ये है कि आप अपने तई कितने लोगों को ऑथराइज़ कर सकेंगे। दूसरा मसला है कि कवानीन बनते इसलिए हैं कि इदारे और इख्तियारात शख्सियात की नीयत और इरादों से आज़ाद हो जाए। अब आज आप हैं, कल कोई और हो सकता है। हुकूमत में पहले इल्ज़ाम लगता रहा कि जी बिजनेस कम्युनिटी हैरेस होती है, नैप करता है, फिर वहाँ से जान छुट्टी तो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये गिरफ्तारी का इख्तियार देना ही क्यों है? ये गिरफ्तारी का आप चले गए, उसके बाद इसको अगर मिसयूज़ कर लिया गया जी इसलिए देना है कि क्योंकि अदरवाइज़ लोग टैक्स ही नहीं देते। डर तो होना चाहिए। शाहज़ेब साहब, किस मुल्क में ये नहीं है? बड़े बड़े जो मुल्कों में, वहाँ लियोना हेम्सले जो है वो कैद हो गई, उनका वाइस प्रेसिडेंट कैद हो गया। सारी दुनिया में ये चलता है। आप हम ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त मैंने ये सब कुछ सहल कर दिया कि सेल्फ असेसमेंट होगी।
आपको एफबीआर जाना ही नहीं पड़ेगा। आपका जो है सेल्फ असेसमेंट जो है, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है वो ऑर्डर हो जाएगा, आपका असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा इसका, और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। इतनी सहूलतें दे के तो फिर उसके बाद अगर हम ये सख्त वो चीज़ ना रखें तो फिर तो सारे मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि जी ये तो हमेशा ही ऐसे होता रहा है, जैसे जब इस सख्ती की बात होती है तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ये भी निकाल दें वो भी निकाल दें। क्या फिर टैक्स क्यों नहीं देते कुछ लोग? यू मीन टू से कि हम चुप करके बैठे रहें? लेकिन मैंने सुनते जाएं, मैंने इसलिए कहा है आपको कि ये जो अभी अनॉमली आई है कि ये असिस्टेंट कलेक्टर टाइप जो वो कर सकेंगे, वो हम उसको रिमूव कर देंगे। इट विल ओनली बी ऑथराइज at the level of the finance minister. So that means people should have, whether I am the finance minister or anybody else, उस लेवल पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, उस लेवल पे वेंजेंस नहीं होता और ना ही हरासमेंट होती है। और शौकत अली साहब, जब एक थर्ड पार्टी ऑडिट, अगर एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत किसी शख्स का नाम आता है ऑडिट के लिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है और अगर उससे एक टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो जो एक प्रोसीजर है उसमें बंदा ट्रिब्यूनल में अपील कर ले, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फोरम्स मौजूद हैं और टैक्स पे करे वरना सजा भुगते। ये एफबीआर को क्यों इख्तियार देना है गिरफ्तारी का, चाहे वो आपके लेवल पर ही अप्रूवल हो? ये क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी अगर क्रिएट कर दी है थर्ड पार्टी ने, तो उसके बाद या तो टैक्स दे या अपील करे, अपील में नहीं देता तो या फिर अदालत की सजा भुगते या टैक्स दे। तो ये एफबीआर के लेवल पर क्यों इख्तियार देना है? इसलिए कि शाहजेद साहब, कितने लोग मतलब इस वक्त टैक्स केसेस फंसे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं, हज़ारों के लिहाज से, लाखों के लिहाज से फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं कि ये हमारा जुडिशल सिस्टम में बेचारों की कैपेसिटी नहीं है, तो टाइम लगता है उसमें। तो ये दुनिया के बीच में भी ऐसे ही है यार, कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ के IRS के लोग क्यों डरते हैं, या बाकी जो टैक्स अथॉरिटी से क्यों लोग डरते हैं? हम अनोखा मुल्क हैं यार। एक तो लोग टैक्स नहीं देते और दूसरा वो कहते हैं लाओ जी के दो और वो भी चूपड़ियाँ, मतलब वो भी मतलब हमें जो मरगन रोटी चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। वी विल हैव टू पुट आवर फुट डाउन। जब मैं इतनी सहूलत दे रहा हूँ कि सेल्फ असेसमेंट होगी, उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, उसके बाद अगर विलफुल अगर टैक्स पेयर है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। साहब, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो एफबीआर की हैरेसमेंट है उसको माइनस कर देंगे। इंडस्ट्री कह रही है कि जी उससे उसका दरवाज़ा खुल जाएगा। मसला है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिफंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और लोगों को कॉल्स आ जाती हैं और अपनी रिश्वत मांगने का मुतालबा भी हो जाता है, और भी दूसरे मामला में जहाँ ऑटोमेटिक किया है वहाँ पर कहीं ना कहीं। तो इसमें कैसे आप ह्यूमन एलिमेंट को मुकम्मल माइनस कर देंगे और एफबीआर के लेवल पर वही हैरेसमेंट नहीं हो रही होगी कि गिरफ्तार कर लेंगे, अदरवाइज ये पैसे दे दो, और भाग भाग के बिजनेस कम्युनिटी पैसे नहीं दे रही होगी कि जी बदनाम हो जाएंगे गिरफ्तार हो गए तो एफआईआर को तो यार मैंने माने से कर दिया ना यार, उधर तो उन्होंने जाना ही नहीं है। थर्ड पार्टी ऑडिट है, थर्ड पार्टी वाला मेरे साथ बात करेगा, मतलब हमारे लेवल पे बात करेगा, सीधी सीधी बात है। अगर वो समझते हैं कि मैं हरास करूँगा या मेरे लेवल पे हरासमेंट होगी तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल में अब इसको ये अगर इसमें से बिज़नेस कम्युनिटी समझती है कि इन इक़दामात के बाद भी अनफेयरनेस है, तो फिर तो जाती है। क्योंकि अभी तक तो बहुत ही उनके साथ हरासमेंट होती थी, हर वक्त सारे के सारे उनके टैक्स ऑडिट खोल देते थे, सारा कुछ कर देते थे, वो सारा कुछ निकाल दिया। तो अभी भी अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि अगर विलफुल टैक्स डिफॉल्टर है उसको भी मैंने एफबीआर के हवाले नहीं किया। मैंने कहा थर्ड पार्टी उसको देखेगी और फिर वो मुझे बताएगी, और ये 2-3 बंदे जो हम बैठे हुए हैं इसकी कमेटी को बताएगी कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, और उसके बीच में हम असेस करेंगे कि वाकई कितना बड़ा विलफुल डिफॉल्टर है, और अगर है बड़ा तो उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, और आपका फिर ये जो एफपीसीसीआई की तरफ से आया, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से एतराज़ है, आपको यही पैगाम है कि ये कानून अपनी जगह पर रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी, और आपने इसको देख लिया, ये ठीक कानून है? जनाब, मैंने कानून को तो ठीक कर रहा हूँ। ये तो मैंने अभी आपको कहा है कि जो अभी इस वक्त इस सूरत में जो उन्होंने डाला है तो उसको हम चेंज करेंगे, आगे उसमें एफबीआर की डिस्क्रेशन तो बिल्कुल निकाल देंगे। ये मैंने कहा है कि तो एफपीसीसीआई शुड रेस्ट एश्योर्ड, जो मेरी उनसे फेस टू फेस बातें भी हुई हैं, मैंने पहले उनको कहा है, मैं कि विलफुल जो आपका टैक्स डिफॉल्टर होगा उस पर एक्शन हम लेंगे, और उनको उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको सिर्फ प्रॉब्लम है कि एफबीआर के हाथों में हमें मत छोड़ें, वो हम नहीं छोड़ रहे। वैसे साहब, मुझे साथ में ये बताइएगा कि आज जो अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, उससे नज़र आ रहा है कि पीडीएल आप लोगों ने नहीं बढ़ाया है। पेट्रोल 2 रुपये 13 पैसे का इजाफा, आईएसपी डीजल में 1 रुपये 79 पैसे का इजाफा, तो ये 610 अरब रुपए का पीडीएल
आप एग्जैक्टली कैसे जमा कर पाएंगे, जिसकी IMF के कमिटमेंट के तहत कह दिया कि 20 से 25 रुपए तो PDL की में इजाफा आपको करना पड़ता है, जो इस वक्त नहीं नजर आ रहा कीमतों में। आप अगले 360 दिनों की बातें करते हैं, लेट द 360 डेज कम, यू विल सी के ये हो जाएगा। नहीं होगा, 50-100 बिलियन कम हो जाएगा तो हमारे पास और जगह पैसे पड़े हुए तो हम निकाल देंगे। तो अभी यहाँ से बैठ के एक 360 दिन के ऊपर हम प्रोजेक्शन मारना शुरू हो जाते हैं, और ये 520 या 550 तो इस दफ़ा हुए ना, तो ये प्राइसेस ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं। जब नीचे जाएंगी तो उस वक्त हम PDL इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अब जब ऊपर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अवाम को इस पे बोझ ना पड़े। और दूसरा, मैं पहली दफ़ा भी कह चुका हूँ शाहजेब कि हमारी सऊदी अरेबिया के साथ एक डील हो रही है जिससे हमें डिफर्ड टैक्स के ऊपर मद में कोई हमें तेल मिलेगा, उसको भी हम इसमें अकोमोडेट करेंगे। मतलब डेफर्ड होगा मगर मार्केट रेट पर होगा तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, या सब्सिडाइज भी होगा? ये तो मेरा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, मतलब ज़रा टाइम मतलब हो जाए ना डील तो आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं, क्योंकि आपने ज़ाहिर बहुत टाइट नंबर्स रखे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 450 अरब रुपए पिछले साल रखा था टारगेट, शुरू के 6 महीने में टारगेट से ऊपर जा रहे थे, मगर आखिर में जैसे ही PDL को 5-6 रुपए पे लेके गए तो इस साल 450 अरब भी नहीं हो पाएगा। आपने डॉक्यूमेंट जरूर लिख दिया पर 450 अरब भी नहीं होगा, 40-50 अरब का शॉर्टफॉल ही होगा जब ये महीना पूरा होगा साल के लिए। तो 600 अरब रुपए बहुत हाई टारगेट है। इसका मतलब है कि डिमांड भी इतनी रहे जितनी है और उसमें थोड़ा सा इजाफा हो और फिर आप 610 अरब रुपए शायद कलेक्ट कर पाएंगे अगर 30 रुपए रखते हैं PDL। शाहजेब 8,500 अरब का बजट है, आप आके खड़े हो गया PDL के 100-150 के ऊपर। ये पूछो कि इस वक्त 4 मिलियन हाउस होल्ड को हम घर दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं, हम उनको कारोबार के लिए 5 लाख रुपए के लोन दे रहे हैं, हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं। ये बड़े न्यूज़ है इस बजट के। ये 150 बिलियन PDL प्लस माइनस जो है ये मिक्की माउस है। शौकत साहब, तो आप वो मेरे से पूछें शौकत साहब, ग्रोथ के लिए शौकत साहब मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं शौकत साहब इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका तो ज़ाहिर पहला बजट है, बड़ी इस हुकूमत की एक हिस्ट्री है। पहले साल में जो टैक्स का टारगेट दिया वो नहीं पूरा किया, दूसरे साल में कोरोना था मगर रिवाइज टारगेट नहीं पूरा किया, तीसरे साल में भी रिवाइज टारगेट से शायद थोड़ा शॉर्टफॉल हो। डेफिसिट पहले साल में अपना बजट आके अनाउंस किया बट 9% का हिस्टोरिक बजट डेफिसिट था, दूसरे साल में 8। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका डेफिसिट हाई होने का और टैक्स रेवेन्यू पूरे ना करने की एक हिस्ट्री है, तो ये थर्ड ईयर में तो नहीं रिपीट होगी। इसलिए मैं आपसे पूछा क्योंकि 100 अरब रुपए वो होगी। शाहजेब भाई, मैं समझता हूँ आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ, बट मेरा ये पहला बजट है। लेकिन ये मैं पहली दफ़ा तो नहीं हुकूमत में आया और पहली दफ़ा तो मैंने इस किस्म का काम नहीं किया। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इस वक्त जो 5,800 है ना, उसमें भी हमारे पास गुंजाइश है। मैंने एक चैनल पे कल बता दिया था कि इस वक्त तकरीबन 500 बिलियन का गैप है। अगर आप जो 4700 अभी करें, और वो तो इंशाल्लाह हम करेंगे, उस पर अगर 13% लगाएं तो 5300 कुछ बनता है, तो 508 बिलियन का फ़र्क है। उसमें 260 जो है वो तो पॉलिसी मेजर्स हैं और बाकी 260 बनता है हमारे पास, 40 बनता है जो बेसिकली हमने इन्फोर्समेंट के थ्रू करना है। और हम उससे कहीं ज़्यादा इकट्ठा इसलिए करेंगे कि 160 तो हमने इस साल कर दिया है एनफोर्समेंट। अगले साल में इसमें जो ब्रॉडनिंग लेके आएंगे, जिसकी 7.2 मिलियन लोगों की हमारे पास इस वक्त प्रोफाइल है जो हमने जमा कर लिया है। तो अगर हम उसमें से मिलियन भी अगर करें तो उसमें से 75 बिलियन तो उधर से आता है। और उसके बाद ये जो हम POSs हैं 10,000 हमने किए हैं सिर्फ, और वो हम 80,000 से लाख करें अगर इस बार, तो वो उसमें से 50-60 आएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि इसमें से हमें निकलेंगे पैसे और फिर ट्रैक एंड ट्रेस अभी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा फंसा हुआ था उसमें लीगल में, कोर्ट में, जो कि इस अगले मंडे ट्यूसडे में हमें इजाज़त मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा बजट है कि आप 150 इधर 100 इधर प्लस माइनस होते रहेंगे शाहजेब भाई, लेकिन आई एम कमिटेड कि वी मस्ट मीट आवर बजट रेवेन्यूज़, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। सब यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो खसारा 6.3% आपने रखा, जैसे मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 बजट का खसारा टारगेट से ऊपर ही रहा, हमें रहता नजर आया, ये 6.3% मीट हो जाएगा या हम दोबारा एक और 7% प्लस का एक फिस्कल डेफिसिट देख रहे हो, क्योंकि डोमेस्टिक डेट में बहुत इजाफा हुआ है, कोई 10,000 अरब रुपए का पिछले 3 सालों में।
नहीं, इंशाल्लाह मीट करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको ये भी मालूम होगा कि टैक्स डेट में तो शायद कुछ इजाफा हुआ होगा, लेकिन टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है वो 2.5 से 3% नीचे हुई है इस साल। आई थिंक 89 पॉइंट कुछ थी और अभी 86 पॉइंट कुछ है। तो हम वी आर गोइंग ऑन दी मतलब ऑन द मेंड, नीचे जा रही है हमारी टैक्स टू जीडीपी या अपना डेट टू जीडीपी। सो आई थिंक वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। और इस दफ़ा ये मैं बता दूं कि ड्यूरिंग जो कोविड है, कोविड की वजह से दुनिया में 10% उनकी जो है जो अपना डेट बढ़ा है टू जीडीपी पूरी दुनिया का, और हमारा तो 1.5 से 2% बढ़ा है सिर्फ। सो आई थिंक वी आर डूइंग वेल। बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि बेहतर कारकर्दगी होगी और उन्हें नज़र आ रहा है कि टैक्स रेवेन्यू भी करीब करीब इकट्ठा हो जाएगा, खसारा भी टारगेट के मुताबिक होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।